थोड़ा सा हम लोग ये ट्रेडिंग करता होगा ऐसा गंभीर आपराधिक इतिहास है जिसमें पहले जेल गया हो। ये पहले जेल क्या करिए तो भाई साइलेंट हो भाई। क्या मामला है सर? वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में ये मादक पदार्थ और ये अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये इसी क्रम में दिनांक 16/1/2026 को सुल्तानगंज थाना में एक मामला सामने आया, जिसमें कि एक केस हुआ था SC/ST का केस 2326, जो कि जिसमें कि एक जो ये अपराधी था ये मृत्युंजय यादव, ये जो इस केस के वादी थे, उनको मतलब कि हथियार के बल पर ये डरा धमका रहा था और ये इसका सूचना थाने को मिला था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इस संदर्भ में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इसमें फिर जो ये SHO सुल्तानगंज और ये अन्य पदाधिकारियों द्वारा ये इस अपराधी का पीछा कर इसको पकड़ा गया और इसके पास से फिर एक ये अवैध हथियार और के रूप में एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 14 ग्राम ये स्मैक भी ये बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास मतलब 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ ये कैश भी ये बरामद हुआ है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो ये मृत्युंजय यादव है, इसका एक लंबा ये आपराधिक इतिहास भी है और ये कई कांडों में वांछित था और इस केस में फिर आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के जो ये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में ये मादक पदार्थ और ये अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। ये इसी क्रम में दिनांक 16/1/2026 को सुल्तानगंज थाना में एक मामला सामने आया, जिसमें कि एक केस हुआ था SC/ST का केस 2326, जो कि जिसमें कि एक जो ये अपराधी था ये मृत्युंजय यादव, ये जो इस केस के वादी थे, उनको मतलब कि हथियार के बल पर ये डरा धमका रहा था और ये इसका सूचना थाने को मिला था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इस संदर्भ में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इसमें फिर जो ये SHO सुल्तानगंज और ये अन्य पदाधिकारियों द्वारा ये इस अपराधी का पीछा कर इसको ये पकड़ा गया और इसके पास से फिर एक ये अवैध हथियार और के रूप में एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 14 ग्राम ये स्मैक भी ये बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास मतलब 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश भी ये बरामद हुआ है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो ये मृत्युंजय यादव है, इसका एक लंबा ये आपराधिक इतिहास भी है और ये कई कांडों में वांछित था और इस केस में फिर आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के जो ये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये यादव कहाँ के रहने वाले हैं? ये है ये कोलगामा का रहने वाले हैं, कोलगामा ग्राम कमेटी। इसका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, ये इसका एक लंबा ये आपराधिक इतिहास है। इस जो प्रेस रिलीज में भी है और ये 5 केस हैं इसमें सुल्तानगंज थाना के, जैसे ये 20/12, 51, ये 51/13, 23/23 इस टाइप इसके ऊपर काफी केस हैं। पकड़ा गया किस जगह से सर? ये कोलगामा से ही पकड़ा गया है। हाँ, कुछ साजिश है। ये धमका रहा था जो वादी है, जो मतलब इसके ऊपर केस हो गया था ना SC/ST का केस, तो उसके जो वादी को मतलब धमका रहा था, तो उसी क्रम में फिर इसको मतलब पुलिस को सूचना मिली और फिर इसको पकड़ा गया और इसके बाद से हथियार और ये मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। थैंक यू।